अध्याय 1271 दूर से गर्मी को देखना। तेज पंजा एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर दोबारा गिलास तक पहुंचा। इस क्षण बाईं आंख का बुझा हुआ रक्त लाल रंग फिर उबल पड़ा। तीनों विशाल तारामंडलों ने अपने गरजते हुए चेहरे धीरे से प्रकट किए और उसके मन में एक तेज आवाज चिल्लाई, उसे मार डालो। क्विलियाना चिल्लाया और चश्मे तक फैला पंजा चेन रुई के गले की ओर बढ़ गया। त्वरित की गति, लेकिन आत्मा में समय का प्रवाह बेहद धीमा लग रहा था। अनगिनत चेतनाएं, अनगिनत दृश्य एक के बाद एक गुजर रहे थे। उसे मार डालो। जन्म से ही उसके जीवन में एक अदम्य इच्छाशक्ति समाहित हो गई थी। ये भाग्य था। उसने एक से अधिक बार युद्ध किया था, लेकिन अंत में वह अपने भाग्य को पलटने में असमर्थ रही और पूरी तरह से विनाश और घृणा में डूब गई। उसकी उससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। जब से वह उससे मिली थी और अभी अभी जो वाक्य बोला था, उस वाक्य को मिलाकर उसने कुल 36 वाक्य कहे थे। उसकी यादों का हर शब्द और हर गर्मजोशी उसके ज़हन में थी। ये जादुई चश्मे का एक जोड़ा है जो मैंने अस्थायी रूप से बनाया है। तुम वापस आओगे, है ना? निश्चित रूप से, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अल्पविराम। घृणा और विनाश ने शीघ्र ही इन पर कब्जा कर लिया। अपरिहार्य, अंतहीन भाग्य। आत्मा का यह अंश अब तक जीवित था और यह अस्तित्व के लिए जीवित नहीं था। वह बस उसे फिर से देखना चाहती थी। उसे मार डालो, उसे मार डालो। आवाज फिर से सुनाई दी। अदम्य भाग्य, आपको नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों में नफरत से भी ज्यादा कुछ है। पंजा पूरी ताकत से बाहर निकला, बस दूर से ही गर्माहट को छूने के लिए। अल्पविराम। चेन रुई की दृष्टि जम गई। जैसे ही ब्लैंच का पंजा उसके गले के पास पहुंचा, अचानक एक विराम सा आ गया। फिर पंजा उसकी अपनी रक्त लाल बाईं आंख में जा धंसा। बाईं आंख फूट गई और अनगिनत ज्वलंत रक्त फूट पड़ा। गरजते हुए भाव प्रकट करने वाले तीनों नक्षत्रों ने एक तीव्र विस्फोट किया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। चेन रुई अपनी पूरी ताकत से उड़कर आया और गिरती हुई आकृति को पकड़ने की कोशिश की। उसका वह स्पष्ट, नाजुक चेहरा खौलते खून से भरा हुआ था। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर असाधारण शांति थी। जिंदगी में पहली बार वह इतनी शांत थी। ब्लैंच, ब्लैंच, क्या ये खत्म हो गया? उसकी आवाज़ उसका नाम पुकार रही थी। अफसोस की बात थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसमें दोबारा उसकी तरफ देखने की भी ताकत नहीं थी। उसका दिन प्रतिदिन हल्का होता जा रहा था। मैं उसे देखना पसंद करूंगा। वह गर्म एहसास कैसा है? उसके आंसू। अंततः मैंने स्वप्न की गर्माहट को छू लिया। मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया है, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और वह अपरिहार्य भाग्य हमसे दूर होता जा रहा है। मेरी आंखों में। अल्पविराम। चेन रुई ने उस धीरे धीरे लुप्त होते शरीर को गले लगा लिया, जबकि आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। न तो कोई औषधि, न कोई वस्तु, न ही कोई क्षमता सर्वशक्तिमान थी। ब्लैंच की चेतना और आत्मा लंबे समय से एबिसविल के साथ एकीकृत थीं और वे अविभाज्य थीं। जिस क्षण उसने अपनी आत्मा को नष्ट किया, सबसे बुनियादी स्रोत नष्ट हो गया, ठीक वैसे ही जैसे माइकल और गैब्रियल का विनाश हुआ था। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, हमारे घर। चेन रुई ने उस चेहरे को चूमा जो लगभग गायब हो गया था। घर, मानो उसे यह एहसास हो रहा था और वह इसे सुन रही थी। पूरी तरह गायब होने से पहले वह हल्की सी मुस्कुराए। हवा में बस एक लाल रोशनी का बिंदु बचा था। वह एक टूटी हुई लाल क्रिस्टल बॉल थी। उस पर अभी भी सूखा खून लगा था। यही आखिरी चीज थी जो उसने उसके लिए छोड़ी थी। चेन रुई ने क्रिस्टल बॉल को ध्यान से अपने हाथों में थाम लिया। उसने आंखें बंद कर ली, मानो उस पल का दर्द उसे अब भी महसूस हो रहा हो। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में भी। फिर भी कुछ ऐसा था जो सभी पीड़ाओं से बढ़कर था, प्यार। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो रक्त रंग का सौर मंडल पूरी तरह से गायब हो गया और दृश्य दुर्स्वप्न ज्वालामुखी में वापस आ गया। पहले के विपरीत आकाश में विशाल नेत्र, सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक, सभी गायब हो गए। केवल विशाल वेदी बची। वेदी पर रखी 3 मूर्तियां रक्तवर्णी सौरमंडल के 3 नक्षत्रों की तरह ढह गईं, और रसातल के राक्षस भी एक के बाद एक गायब हो गए। हालांकि अब रसातल के राक्षस सबसे ज्यादा चिंता का विषय नहीं थे। आसमान में मूल रक्तिम बादल गायब हो गया था और उसकी जगह दानव लोक जैसा एक प्रतिबिंब आ गया था। वह पहले से भी तेज गति से जमीन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये सबसे भयावह संकट था। संपूर्ण मुख्य विमान सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा था। यद्यपि ब्लैंच नष्ट हो चुकी थी और मरते समय भी बोल नहीं सकती थी, लेकिन क्रिस्टल बॉल में उसने जो चेतना का निशान छोड़ा था, उसने उसे सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। रसातल की इच्छाशक्ति वास्तव में बहुत पहले ही ठीक होने लगी थी। इसका कारण ये था कि उसने सृष्टि और विनाश की पुस्तक की शक्तियों का उपयोग करके मानव जगत में अनगिनत नष्ट हो चुकी जीवन शक्तियों को अवशोषित कर लिया था। हालांकि ये पुनर्प्राप्ति केवल प्रारंभिक थी। यह अभी भी पूर्ण पुनर्प्राप्ति से बहुत दूर थी। इतना ही नहीं, यह उन मौन शरीरों को जगाने के लिए निरंतर शक्ति का उपभोग करती रही, जो चेन रुई द्वारा देखे गए विशाल लाश थे।
इसी कारण वे संपूर्ण मुख्य धरातल के जीवन और उत्पत्ति को निगलने के लिए आतुर थे। इसी प्रकार पिंडों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए वे अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। चूंकि वे एक बार नष्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अनंत काल और अमरता की शक्ति लगभग पूरी तरह खो दी थी। सर्वोच्च कुंजी के प्रति इच्छा का भय और भय कल्पना से परे था। मानव जगत में चेन रूई की उपस्थिति का आभास होने के बाद सावधानी के तौर पर रसातल ने स्वयं उसका सामना नहीं किया। इसके बजाय वे तुरंत दुष्स्वप्न ज्वालामुखी से अराजकता क्षेत्र की ओर चले गए। जाने से पहले एबिसविल ने ईश्वर के निवारक प्रक्षेपण और रक्त मकड़ी मंडल को छोड़ दिया। इसका उद्देश्य क्विलियाना को सर्वोच्च कुंजी प्राप्त करने देना था। इसलिए क्विलियाना चेन रूई को सर्वोच्च कुंजी सक्रिय करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही थी। चेन रूई ने सही अनुमान लगाया। अगर उसने सचमुच उस समय सर्वोच्च कुंजी सक्रिय कर दी होती तो इसका एक ही परिणाम होता, जब्त होना। उसने अब भी गलत अनुमान लगाया कि रसातल की इच्छाशक्ति जल्दी चली गई। जो अराजकता क्षेत्र ओवरलैप होने वाला था वह वास्तव में केवल एक प्रक्षेपण था और इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से उसे आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए लुभाना था। इसलिए बाद में वह खालीपन का एहसास हुआ, क्योंकि हमले के दौरान उस स्थान को सहारा देने वाला ईश्वर का निवारक तंत्र समाप्त हो गया था। क्विलियाना की शक्ति के क्षय का आभास होने के बाद इच्छाशक्ति ने एक निर्णायक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति, जो अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, को सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक की शक्ति को और बढ़ाने के लिए पूरे मुख्य विमान को पहले ही नष्ट करने की इच्छा से अतिशयोक्ति करने में संकोच नहीं किया। इसमें चेन रूई भी शामिल था, जिसके पास सर्वोच्च कुंजी थी। भले ही वे चेन रूई को नहीं मार सकते थे, जब तक कि उन्होंने मुख्य विमान पर सभी जीवन को नष्ट कर दिया और अपनी वास्तविक ताकत को पुनः प्राप्त कर लिया, चेन रूई को तुरंत मारना आसान होगा। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दुनिया के विनाश को तेज करने से पहले उन्होंने एक और अधिक निर्णायक कदम उठाया, रहस्यमय भूमि को सील कर दिया। हालांकि ये विल्स जो सोचते थे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, फिर भी सब कुछ नियंत्रित करने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिए मानव स्वभाव। एक और उदाहरण, स्टार गेट। भयानक तैरती भूमि पर हल्की तारों की रोशनी से चमकता एक दरवाज़ा खुला। जब चेन रूई ने उस भयानक तैरती हुई धरती में प्रवेश किया तो उसने अपनी आत्मा में एक अजीब सा कंपन महसूस किया, मानो चेतना में किसी तरह का तेज उतार चढ़ाव महसूस किया हो। अनगिनत तस्वीरें जो पहले उसके मन में नहीं थीं, उसके मन में तेजी से कौंध गईं। भीषण युद्ध। आकाश अनगिनत आपस में जुड़ी रोशनियों से भरा था। कई जानी पहचानी आकृतियां थीं, फरिश्ते, पतित फरिश्ते, ड्रैगन, कल्पित बौने। वे रसातल जैसे नियंत्रित, बड़े पैमाने पर निर्मित राक्षस नहीं थे, बल्कि स्वायत्त चेतना वाले वास्तविक जीवन थे। सिर्फ अपने कट्टर विश्वास के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और बेतहाशा संघर्ष किया। बिजली की एक चमक में सैकड़ों महाशक्तियां, जिनमें छद्म देव शक्तियां भी शामिल थीं, तुरंत नष्ट हो गईं। इस तरह के युद्ध का पैमाना, स्तर और तीव्रता अकल्पनीय होती अगर कोई इसे प्रत्यक्ष रूप से न देखता। चेन रूई को अचानक समझ आ गया, देवताओं की लड़ाई। यद्यपि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, फिर भी बाद की पीढ़ियों में किसी भी युग में इतनी बड़ी संख्या में शक्तियों का होना असंभव है। साथ ही उसे ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि माइकल, शैतान और जिन्होंने देवताओं के युद्ध का अनुभव किया था, वे हर कीमत पर देवता क्यों बनना चाहते थे। यहाँ तक कि चरम अवस्था में पहुंचे छद्म देवता भी एक ऐसा अस्तित्व है जो इस तरह के युद्ध में कभी भी गिर सकता है। साधारण शक्तिशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए। देवताओं के खेल में हर कोई तोप की राख और मोहरे मात्र है, जब तक कि कोई खिलाड़ी न बन जाए। चेन रूई के मन में भयंकर युद्ध की तस्वीरें घूम गईं। अगले ही पल भटकती आत्माएं ज्वार की तरह उसके सामने प्रकट हो गईं। सफ़ेद आकृतियों ने लगभग उसकी पूरी दृष्टि को भर दिया। रहस्यमयी धरती में मानो कोई परिवर्तन आ गया था। अर्ध देवता से ऊपर की शक्तियों को सीमित करने वाला नियम अब समाप्त हो गया था। भटकती आत्माओं में और भी कई शक्तिशाली अस्तित्व थे। चेन रूई जानता था कि ये भटकती आत्माएं मूल देव युद्ध की आत्माओं द्वारा रूपांतरित हो चुकी हैं। अब वे देवताओं की इच्छा से ही आक्रमण कर रही होंगी। वह इन आत्माओं से लड़ना नहीं चाहता था और उसके पास यहाँ समय बिताने का समय भी नहीं था। बाहरी दुनिया जीवन मरण के दौर से गुजर रही थी। उसने टूटी हुई लाल क्रिस्टल गेंद निकाली और उसे कुचल दिया। आसपास का स्थान अचानक अजीब तरह से घूम गया और उसके सामने एक सीधा भंवर दरवाजा प्रकट हुआ। ये क्विलियाना द्वारा सर्वोच्च दैवज्ञ के रूप में प्राप्त एकमात्र विशेषाधिकार प्राप्त वस्तु थी। ये रहस्यमय भूमि के अंतिम अराजकता क्षेत्र में सीधे प्रवेश कर सकती थी और ब्लैंच का असली इरादा भी यही था कि वह उसे क्रिस्टल बॉल दे। वह नहीं जानती थी कि वह सीधे ही भयानक तैरती हुई भूमि पर जा सकता है, लेकिन उसने अपनी आखिरी उम्मीद और इच्छा उस पर छोड़ दी। उसे घर ले जाओ, ये चेन रूई का उससे, डोडुओ के साथ साथ सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से वादा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भंवर में उड़ गया। जैसे ही चेन रूई अगले स्थान में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वह अपने सामने की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता, चारों ओर से अनगिनत प्रचंड शक्तियां प्रकट हुईं।
इन शक्तियों का स्तर उसकी सहनशक्ति से कहीं अधिक था। वे निश्चित रूप से ऐसी शक्तियां नहीं थीं जिनका नक्षत्र शक्ति प्रतिरोध कर सके। अगर उसे 10,000 बार पुनर्जीवित भी किया जाए तो भी वह एक पल में ही नष्ट हो जाएगा। शक्ति का स्रोत वे विशाल लाशें थीं। चेन रुई खुद को रोक नहीं सका, हालांकि उसका हाथ चमक रहा था। जादुई कार्ड अंधेरे का राजा। इस समय वह पहले ही बिना किसी हिचकिचाहट के सर्वोच्च कुंजी का उपयोग कर चुका था। इस क्षण समय और स्थान, जिसमें समस्त उभरती हुई शक्ति भी शामिल थी, ठहर गए प्रतीत हुए। जब रक्तलाल रोशनी पूरे अराजकता क्षेत्र में चमक उठी तो चेन रुई को कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वहां अराजकता थी, उनिंदा, बेजान और प्रकाशहीन, ठहराव और मृत मौन की भावना से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नष्ट हो गया है। इस दृश्य ने चेन रुई को कुछ अजीब सा परिचित सा महसूस कराया। दुनिया के विनाश के बाद ऐसा दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी सर्वोच्च कुंजी ने पूरी दुनिया को? एक मिनट रुको, नहीं, ये जानी पहचानी अनुभूति, यही सुपर सिस्टम है। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो सुपर सिस्टम की शुरुआत में, ब्रह्मांड के निर्माण से पहले, यह एक अराजक अवस्था थी। मैं इस जगह पर क्यों हूँ? अराजकता का क्षेत्र कहाँ है? देवताओं की इच्छा। जब चेन रुई आश्चर्यचकित था, तभी अराजकता में एक अवर्णनीय शक्तिशाली मूल शक्ति प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि वह पनप रही है। तभी प्रचंड कंपन और विस्फोट हुए। अंतरिक्ष में प्रकाश प्रकट हुआ और समय के कारण ठहराव का एहसास गायब हो गया। जीवन भी प्रकट हुआ, क्योंकि मृत्यु भी थी। ये जीवन और मृत्यु दोनों था। इसी प्रकार यह भी विनाश और सृजन का चक्र था। अंतरिक्ष के निर्माण की एक प्रक्रिया थी जिसमें एक एक करके जीवन बसा था। सुपर सिस्टम के विपरीत जिन स्थानों पर जीवन बसा था वे सभी ग्रह नहीं थे, बल्कि कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए समानांतर डोमेन थे। विकास की यह श्रृंखला तेजी से गुजरी थी। एक प्रत्यक्षदर्शी चेन रुई की नज़र में यह इस ब्रह्मांड और जीवन के निर्माण की तेज गति वाली प्रक्रिया थी। दृश्य फिर बदल गया और वह एक धूप भरे स्थान पर पहुंच गया। चेन रुई, जिसने पहले ब्रह्मांड के विकास को देखा था, ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह ब्रह्मांड के विकास में सबसे मूल सार द्वारा निर्मित क्षेत्र था, या तथाकथित मुख्य तल। मुख्य विमान में 3 सबसे शक्तिशाली मूल शक्तियां थीं जिन्होंने संसार का निर्माण किया। इन तीनों मूलों में सबसे शक्तिशाली मूल सृजन या विनाश नहीं था, बल्कि वह मूल था जिसने विनाश और सृजन के बाद अस्तित्व को जन्म दिया। वह मूल था जीवन और मृत्यु। ये जीवन और मृत्यु की पुस्तक, सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक थी। TL रहस्य उजागर, अध्याय 1272, देवताओं का योग। एक दर्शक के रूप में चेन रुई ने ब्रह्मांड और जीवन के जन्म को देखा। मूल बुद्धिमान जीवन जीवन और मृत्यु की पुस्तक से विकसित हुआ था। इसका नाम एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। इसने सृजन और विनाश की उत्पत्ति में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग बुद्धिमान जीवों की दूसरी पीढ़ी को जन्म देने और बनाने के लिए किया। इसने बुद्धिमान जीवों की दूसरी पीढ़ी को उत्पत्ति शक्ति को निरंतर आत्मसात करने और समझने के लिए प्रेरित किया। साथ ही एक एक करके और भी जीव विकसित होते रहे। मुख्य तल तथा कुछ अन्य तलों पर विभिन्न जीवन रूप प्रकट हुए। सटीक रूप से कहें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही सभी चीज़ों की रचना का आधार थी। एक्सट्रीम और दूसरी पीढ़ी के बुद्धिमान जीव भी इसका अपवाद नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उत्पत्ति शक्ति का इस्तेमाल जीवों के विकास को गति देने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए किया। उनके बिना भी सृष्टि का विकास होता। एक्सट्रीम ही एकमात्र ऐसा जीवन था जो जीवन और मृत्यु की पुस्तक से विकसित हुआ था और जिसके पास सर्वोच्च शक्ति थी। साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि जीवन और मृत्यु की पुस्तक ही एकमात्र अस्तित्व है जो उसे नियंत्रित कर सकता है। इसी वजह से एक्सट्रीम ने जीवन और मृत्यु की पुस्तक को नष्ट करने के बारे में एक से ज्यादा बार सोचा, लेकिन जीवन और मृत्यु की पुस्तक ब्रह्मांड द्वारा छोड़ी गई सबसे मौलिक शक्ति थी। इसे नष्ट करना बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए ये केवल इसे नियंत्रित या बंद करने का प्रयास ही कर सकता था। ठीक इसी तरह जीवन और मृत्यु की पुस्तक ने एक दूसरा जीवन कुंजी निर्मित किया। वह चाबी कोई साधारण उपकरण नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र चेतना वाली जीवन सत्ता थी जो विनाश और सृजन की शक्ति के अनुकूल थी। उसका नाम लूसीफर था, जिसका मूल अर्थ था सर्वोच्च कुंजी। चेन रुई को आखिरकार लूसीफर की पहचान पता चल गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्विलियाना ने उसे सर्वोच्च कुंजी का अवतार कहा। पता चला कि लूसीफर ही सर्वोच्च कुंजी है। तो फिर मैं जो देख रहा हूं वह इस ब्रह्मांड की जीवन रचना है। देवताओं का सबसे पुराना युग। लूसीफर सृजन और विनाश की मूल शक्ति के अनुकूल था और वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक की शक्ति को सील कर सकता था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली जीवन रूप था जो दूसरी पीढ़ी के बुद्धिमान जीवन रूपों से कमतर नहीं था। जब लूसीफर का जन्म हुआ तो एक्सट्रीम ने किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए अपने विकास की सीमा को सीमित करने के लिए सर्वोच्च नियम का इस्तेमाल किया।
इससे ये सुनिश्चित हुआ कि उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर पर बनी रहे, न तो घटेगी और न ही बढ़ेगी। ये सब करने के बाद चरम ने उस मूल को, जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, उत्पत्तिकर्ता मान लिया। उसने दावा किया कि वह समस्त बाह्य लोकों के सभी जीवों का सर्वोच्च ईश्वर है, अर्थात परमपिता परमेश्वर है। दूसरी पीढ़ी के बुद्धिमान जीव परमपिता परमेश्वर के अधीन देवता बन गए। उन्होंने अति को पिता के रूप में सम्मानित किया। देवताओं ने विभिन्न जीवों की श्रद्धा शक्ति को आत्मसात किया और वे अधिक शक्तिशाली होते गए। देवताओं ने उनके जीवन को आशीर्वाद दिया और वे तेजी से बढ़े। संपूर्ण ब्रह्मांड की जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रचंड हो गई। दृश्य दूसरे दृश्य में बदल गया। एक औरत बगीचे में टहल रही थी, लूसीफर का हाथ पकड़े हुए। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर की आभा चेनरुई को जानी पहचानी लग रही थी। तभी पीछे से एक बेतुकी आवाज आई, रैफर्टी, अब हम देवता हैं। अगर हम फिर से उसके साथ चलेंगे तो न सिर्फ तुम्हारी ताकत को, बल्कि सभी देवताओं के चेहरे पर भी कलंक लगेगा। पता चला कि यह महिला मूल तत्व देवी रैफर्टी थी, जिसे चेनरुई ने मूल तत्व जगत में देखा था। इस वाक्य ने लूसीफर की मुट्ठियां भींच लीं। रैफर्टी ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन उसने पीछे से ठंडे स्वर में कहा, हेनिक्स, क्या तुम उस समय उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का दृश्य भूल गए हो? तुम उस मदद को भूल गए हो जो उसने तुम्हें तब दी थी। वह अतीत था, वर्तमान अलग है। चमकदार मानव आकृति ने हल्के से कहा, अब अराजकता का मूल युग नहीं, बल्कि पिता और सभी देवताओं का युग है। इस दुनिया का एकमात्र नियम शक्ति है। अगर उसकी शक्ति पहले की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है, तो वह और मैं अब भी दोस्त हैं, लेकिन वह भी एक चींटी मात्र है। वह तुम्हारे और मेरे साथ खड़े होने के लायक नहीं है। ये तुम है, तुम और मैं नहीं, रैफर्टी ने व्यंग्य किया, मुझे अपने साथ भ्रमित मत करो। हेक्स ने लूसीफर की तरफ देखते हुए कहा, तुम उसे बस कुछ देर के लिए ही धोखा दे सकते हो। आखिरकार वो एक भगवान है। एक दिन वो जाग जाएगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अगर तुम लड़ना नहीं चाहती तो बाहर निकल जाओ। रैफर्टी गुस्से से भर गई। उसका पूरा शरीर रंग बिरंगी रोशनी से जल रहा था। हाइंक्स रैफर्टी से काफी डर गया था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। वह एक रोशनी की किरण में बदल गया और गायब हो गया। लूसीफर ने धीरे से रैफर्टी का हाथ छुड़ाया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। असल में वह सही है। शुरुआत में वह और देवता मूलतः साझेदार थे। फिर आस्था के बल पर देवता धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए, लेकिन प्रतिबंधों के कारण उसकी शक्ति हमेशा देवताओं से कम रही। शक्ति में अंतर के साथ उसकी पहचान और रिश्ते धीरे धीरे बिखरते गए। पूर्व मित्र देवता बन गए जिनका वह केवल आदर कर सकता था, केवल रैफर्टी ही उसके लिए वैसा ही रहा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह आदमी क्या कहता है। वैसे भी वह मेरा विरोधी बिल्कुल नहीं है। चून की शक्ति ही एकमात्र नियम है, मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह बोल नहीं सकता। रैफर्टी ने फिर से लूसीफर का हाथ थाम लिया, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है, या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? हालांकि लाइट हाइंक्स और डार्क सोरेन्याट को देवताओं के दो नेता कहा जाता था, लेकिन गॉड माउंटेन में हर कोई जानता है कि एलिमेंट्स रैफर्टी पिता के बाद सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। चाहे जो भी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लूसीफर ने अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और एलिमेंटल देवी की ओर देखा, जो प्रेमिका से ज्यादा बहन जैसी थी। अल्पविराम। समय उड़ गया। उसी बगीचे में रैफर्टी ने उदास चेहरे से रात के आकाश में तारों को देखा। पिताजी ने आज लाल तारा विमान को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि किसी ने गलती से सर्वोच्च देव मंदिर में बलि चढ़ाने वाली वस्तु गिरा दी थी। इतनी छोटी सी बात, विमान पर मौजूद सभी प्राणी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सबसे पहले उसे रोकने के लिए पशुपालन के देवता पलियुसु सामने आए। परिणामस्वरूप रैफर्टी ने अपना सिर नीचा किया, पलियुसु का नाश हो गया और पलियुसु का करीबी रिश्तेदार हाइंक्स भी लावा तल पर निर्वासित कर दिया गया। ये सुनकर कि सबसे ज्यादा नफरत करने वाले हाइंक्स को निर्वासित कर दिया गया है, लूसीफर खुश नहीं हुआ। रैफर्टी ने आह भरी, पिताजी पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा मनमानी करते जा रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह की अवज्ञा या पूछताछ बर्दाश्त नहीं है। अगर हम गलती से भी इस निषेध का उल्लंघन करते हैं तो हमें भी फांसी दे दी जाएगी। वर्जित। लूसीफर ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा, रेड स्टार प्लेन और पलियुसु का दुर्भाग्य ही बुरा है। असली वजह यह है कि हमारे सर्वोच्च देवता अभी भी युद्ध के देवता के विद्रोह पर विचार कर रहे हैं। कुछ समय पहले युद्ध के देवता क्रो ने विनाश की पुस्तक और सृष्टि की पुस्तक चुराने के लिए कई देवताओं को एकजुट किया और इन दो पुस्तकों की शक्ति का उपयोग करके सर्वोच्च देवता की हत्या का प्रयास किया। दुर्भाग्य से सर्वोच्च देवता बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें केवल मामूली चोट लगी। ये सुनियोजित हत्या अंततः विफल रही। रैफर्टी ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या विद्रोह शांत नहीं हुआ? मैंने क्रो को अपने हाथों से मार डाला और चुराई हुई सृष्टि और विनाश की पुस्तकें वापस ले लीं। पिताजी इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे विशेष रूप से पुरस्कृत किया।
वह सचमुच खुश नहीं था, बल्कि गुस्से में और डरा हुआ था। आज क्रो का विद्रोह है और कल कोई और हो सकता है। लूसीफर ने व्यंग्य किया, वह अपनी शक्ति और ईश्वर के संयम को अपनी मर्जी से बर्बाद कर सकता है, लेकिन दूसरों की जरा सी भी अवज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सिर्फ शक के चलते लोगों को मनमाने ढंग से मार भी देता है, लेकिन उसने कभी खुद पर शक नहीं किया। अगर उसने कानून के खिलाफ काम नहीं किया होता तो वफादार क्रो कैसे? बोलना खत्म होने से पहले ही रैफेटी ने घबराए हुए भाव से अपना मुंह ढक लिया। बकवास बंद करो। तात्विक दुनिया शायद पिता की धारणा से बच ना पाए। अगर लूसीफर ने धीरे से रैफेटी का हाथ हटाया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने जीवन और मृत्यु की पुस्तक को सील कर दिया है, जो उसके लिए अमूल्य है। कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा। अब मुझे तुम्हारी चिंता है। तुमने इस बार विद्रोह को दबाने में अद्भुत प्रतिभा दिखाई है और तुम वास्तव में सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक के मूल को एकीकृत कर सकती हो। तुम उसकी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बेटी लगती हो, लेकिन अब वह किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम उसके पूर्ण नियंत्रण की सबसे खतरनाक संभावित दुश्मन भी हो। पलियुसु और रेड स्टार प्लेन अब पहले शिकार नहीं है, न ही आखिरी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं समझ गया। रैफेटी ने सिर हिलाया। लूसीफर ने आह भरी, शुरू से मैं हमेशा से इन बंधनों को तोड़कर एक ऐसा ईश्वर बनना चाहता था जो श्रेष्ठ हो और जिसकी सभी लोग पूजा करें। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, हे ईश्वर, यह क्या है? क्या इस दुनिया को किसी ईश्वर की जरूरत है? रैफेटी भी चुप हो गया। वे दोनों काफी देर तक चुप रहे। अल्पविराम। दृश्य फिर बदल गया, एक उदास जेलखाने में बदल गया। दीवारें सर्वोच्च सत्ता के दमनकारी मंत्रों से ढकी हुई थीं, जिन्हें लूसीफर की शक्ति से भी तोड़ा नहीं जा सकता था। जेल की खिड़की के बाहर कोई भी देख सकता था कि आकाश काले बादलों और गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। बाहर भीषण युद्ध की आवाजें गूंज रही थीं। अगले ही पल जेल की कोठरी से प्रकाश की अनगिनत किरणें चमक उठीं। उस तेज रोशनी में सर्वोच्च सत्ता का जादू धीरे धीरे गायब हो गया। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लूसीफर। लूसीफर थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह रैफेटी नहीं था जो उसे बचाने के लिए गॉड माउंटेन की जेल में घुसा था, बल्कि हेक्स को निर्वासित किया जाना चाहिए था। न केवल हाइंक्स आए, बल्कि सोरेनेट और लगभग सभी अन्य देवता भी आए। उन्होंने दमनकारी जादू को तोड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन इन लोगों के समूह में रैफेटी ही एकमात्र गायब था। पिता पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हैं। हाइंक्स बेहद गुस्से में दिखे। मुझे एक ईश्वर सेवक से विश्वसनीय समाचार मिला है कि पिता सृष्टि और विनाश की पुस्तक की शक्तियों को पूरी तरह से निगलना चाहते हैं और फिर सृष्टिकर्ता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बिल्कुल नई दुनिया का विनाश और पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। उस दुनिया में उनकी कोई कमजोरी नहीं होगी। हम समेत सभी वर्तमान जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। लूसीफर हैरान रह गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सर्वोच्च ईश्वर इतना पागल होगा। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, रैफेटी कहाँ है? उसे सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक के विलय के लिए एक बलिदान के रूप में देव पर्वत की चोटी पर एक वेदी में कैद कर दिया गया था। अनुष्ठान शुरू होने वाला है। लूसीफर के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे आखिरकार समझ आ गया कि परमपिता परमेश्वर ने उसे क्यों कैद किया था। सिर्फ रैफेटी की वजह से ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की उस किताब की वजह से भी, जो परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती थी। उसने देवताओं की ओर देखा और समझ गया, आप लोग चाहते हैं कि कोई भी अस्तित्व से मिटना नहीं चाहता। अगर हमें आज़ादी से जीना है तो हमें लड़ना होगा। डार्क गॉड सोरेनेट बोले, लूसीफर, हमें तुम्हारी ताकत चाहिए। लूसीफर ने भौहें चढ़ाईं। मुझे ये वाक्य सुने हुए बहुत समय हो गया है। पहले की तरह लूसीफर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, लेकिन इस बार यह उनके लिए नहीं था, बल्कि रैफेटी के लिए था और विमानों पर मौजूद सभी लोगों के लिए भी। टीएल सोच रहा था कि लूसीफर एक देवी के प्यार में कैसे पड़ गया, तो इस तरह क्या उसने रैफेटी को बचाया? अंत तक 3 और अध्याय 1273, देवताओं का वास्तविक गोधूली बेला। लूसीफर और देवताओं के जेल की कोठरी से बाहर निकलने के बाद चेन रुई की आंखों में दृश्य फिर से बदल गया और एक भयंकर युद्ध के दृश्य में बदल गया। आकाश टूट गया था, जबकि पूरी दुनिया लगातार मुड़ रही थी, टूट रही थी और कांप रही थी। भयानक ऊर्जा का परिणाम सभी दिशाओं में फैल गया। हालांकि चेन रुई के लिए ये सिर्फ भ्रम थे, फिर भी वह उस ऊर्जा स्तर का आतंक महसूस कर सकता था। अपनी शक्ति के चरम पर भी, एक बार जब वह ऊर्जा के परिणाम में शामिल हो गया तो निस्संदेह उसका भी विनाश हो जाएगा। कुछ समय पहले चेन रुई ने भयानक तैरती भूमि में एक बड़े पैमाने पर भयंकर युद्ध देखा था। उसके सामने लड़ने वाले लोगों की संख्या उस युद्ध की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन शक्ति और तीव्रता 1000 गुना ज्यादा थी। ये देवताओं का युद्ध था, अधिक सटीक रूप से कहें तो ये देवताओं का पहला युद्ध था। सभी देवता एक ऐसी आकाशगंगा में बदल गए जिसमें अथाह शक्ति समाहित थी और जो केंद्र में स्थित परमपिता परमेश्वर को घेरे हुए थी। प्रत्येक प्रहार एक भयानक शक्ति उत्पन्न कर सकता था, चाहे वह परमपिता परमेश्वर ही क्यों न हो। इस प्रकार के आक्रमण से अछूते रहना असंभव था।
घायल परमपिता परमेश्वर ने एक भयंकर गर्जना की। जहां कहीं भी उनकी इच्छा का विस्तार हुआ, आकाशगंगाएं नष्ट हो गईं। देवताओं के अमर शरीर उस भयानक शक्ति से भस्म हो गए। एक के बाद एक अनेक देवता गिर पड़े। जीवित रहने के लिए देवताओं के पास अपने मन के भय को दबाने और घेराबंदी जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि परमपिता परमेश्वर की शक्ति अत्यधिक प्रबल थी। उसकी प्रचंड शक्ति एक छोटे ब्रह्मांड के समान थी। सभी आकाशगंगाएं और तारों की चमक उसके सामने छोटी और फीकी लग रही थी। देवताओं के लिए स्थिति पहले से ही अत्यंत खतरनाक थी। इस समय सर्वोच्च परमेश्वर ने अचानक एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि जिस शक्ति से वह सबसे अधिक भयभीत था वह प्रकट हुई, जीवन और मृत्यु की पुस्तक। इन शापित लोगों ने असल में वह सर्वोच्च कुंजी जारी कर दी है जो मैंने जेल में गुप्त रूप से रखी थी, और उन्होंने लूसीफर पर मेरे द्वारा लगाई गई दमनकारी शक्ति को भी खोल दिया है। अब जीवन और मृत्यु की सबसे भयानक पुस्तक प्रकाशित हो गई है। जैसे ही जीवन और मृत्यु की सांस प्रकट हुई, परमपिता परमेश्वर की शक्ति सचमुच बहुत कमजोर हो गई। इस अवसर का लाभ उठाकर हेक्स और सोरेन्यात के नेतृत्व में शेष देवताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक भयंकर हमला बोल दिया। परमेश्वर अंततः थक गए। उनके क्षतिग्रस्त शरीर से रक्त जैसी लाल सांसें निकलने लगी और उनका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। यह महसूस करते हुए कि वह एक निराशाजनक स्थिति में है, परमपिता परमेश्वर ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वह पूरी तरह से विनाश के जोखिम पर भी जीवन और मृत्यु की पुस्तक की ओर दौड़ा। वह बलपूर्वक जीवन और मृत्यु की पुस्तक में विलीन हो गया और ऐसी शक्ति से प्रस्फुटित हुआ कि सभी कांप उठे। यदि परमपिता परमेश्वर भी मर जाए तो भी सभी लोग उसके साथ दफनाए जाएंगे। यह अब केवल जीवन और मृत्यु की पुस्तक की शक्ति नहीं थी। लूसीफर ने देवताओं की शक्ति उधार लेकर परमपिता परमेश्वर के दमन को बलपूर्वक तोड़कर जीवन और मृत्यु की पुस्तक की मुहर को हटा दिया। उसकी जीवन शक्ति पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अगर वह अपनी पूरी शक्ति से भी इसे दबा लेता तो भी वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक को, जहां परमपिता परमेश्वर स्थित थे, सील नहीं कर पाता। जब लूसीफर विनाश के कगार पर था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। रैफर्टी उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक को सक्रिय कर दिया। लूसीफर के शरीर में मौजूद सीलिंग पावर को मिलाकर उसने जीवन और मृत्यु की पुस्तक को, जो परमपिता परमेश्वर की बची हुई आत्मा के साथ मिलकर उसके अपने तात्विक संसार में विस्फोटित होने वाली थी, सील कर दिया। इसकी कीमत थी उसका जीवन। मुहर लगने के आखिरी क्षण में परमपिता परमेश्वर ने अपनी आत्मा और जीवन मृत्यु की पुस्तक से एक श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि लूसीफर हमेशा के लिए नरक में तड़पता रहेगा, देवता अपना ईश्वरत्व खो देंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएंगी। जहां तक उस पल की बात है, लूसीफर को चाबी के भाग्य से मुक्ति मिल गई, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया। इस तरह के दर्द को किसी श्राप की जरूरत नहीं होती। चेन रुई की आंखों में वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता गया। आखिरकार उसे पहले देव युद्ध की पूरी कहानी समझ आ गई और उसे तात्विक जगत में मुहरबंद अस्तित्व का भी एहसास हो गया। तात्विक युद्ध तात्विक देवी की अनुपस्थिति में मुहर को बनाए रखने का अनुष्ठान ही रहा होगा। रैफर्टी के देवत्व के अंशों के एकत्र होने के बाद ही तात्विक युद्ध समाप्त हो सकता है। ये देवताओं का पहला युद्ध था और ईश्वर के अधिकार का परिवर्तन। अंत में सर्वोच्च ईश्वर को देवताओं ने पराजित कर दिया और तात्विक जगत में बंद कर दिया गया। पर्दा फिर से बदलने लगा। देवताओं और अंधकार के देवत्व द्वारा रूपांतरित रसातल इच्छा के बीच युद्ध छिड़ गया। कई देवताओं के अप्रत्याशित रूप से गिर जाने के बाद देवताओं को अंततः पता चला कि अंधकार का देवत्व उनके अपने भाग्य के जुड़वां बच्चों के बराबर था। अंधकार के देवत्व का विनाश आत्महत्या के समान था, इसलिए देवताओं ने अपना मूल इरादा त्याग दिया और लावा तल में रसातल इच्छा को सील कर दिया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने मुख्य तल पर अधिकार शक्ति मंत्र स्थापित कर दिया। जिन देवताओं ने सोचा कि वे इस विपत्ति का पूर्ण समाधान कर सकते हैं, उन्होंने परमेश्वर की जगह दुनिया पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। एक स्वतंत्र और उन्मुक्त अद्भुत जीवन का आनंद लिया, सभी जीवों की पूजा स्वीकार की और विश्वासियों को विभिन्न शक्तियां प्रदान की। उन्होंने बड़ी संख्या में परमेश्वर के सेवकों का चयन किया और अपनी आस्था और शिक्षाओं का प्रसार किया। धर्मनिष्ठ विश्वासियों ने ईश्वर पर्वत की तलहटी में देवदूतों का शहर बसाया। ईश्वर के सेवकों के संदेशों और ईश्वर की शिक्षाओं को सुनकर ईश्वर समय समय पर चमत्कार भी करते थे। चेन रुई के अनुसार ये देवदूत शहर पवित्र चर्च के पवित्र प्रकाश शहर से बहुत मिलता जुलता था। संभवतः माइकल और अन्य लोगों ने मूल देवदूत शहर के आधार पर इसकी योजना बनाई थी। देवताओं के अलावा एंजल सिटी का शीर्ष प्रशासक 7 स्वर्गदूतों का नेता था। 7 प्रमुख प्रधान स्वर्गदूतों में लूसीफर प्रथम स्थान पर था। यद्यपि लूसीफर सर्वोच्च की अधिकार शक्ति की सीमाओं के कारण ईश्वर स्तर तक नहीं पहुंच सका, फिर भी लूसीफर शक्ति, युद्ध अनुभव और वरिष्ठता की परवाह किए बिना ईश्वर से नीचे नंबर 1 व्यक्ति के रूप में योग्य था। तत्व देवी के पतन का अनुभव करने वाले लूसीफर ने समय के साथ अपने दिल के जख्मों को धीरे धीरे भर लिया।
अब उसके पास एक सुखद घर था। उसकी मुख्य पत्नी तत्व देवी की पूर्व ईश्वर सेविका फीनिक्स थी और उसकी कई रखेलें थीं। सबसे शक्तिशाली प्रधान देवदूत होने के नाते उसके सबसे ज्यादा प्रशंसक भी थे, जिनमें गैब्रियल और पायथन जैसी उत्कृष्ट स्त्रियां भी शामिल थीं। उस समय सर्वोच्च ईश्वर की साजिश का खुलासा करने वाला देव सेवक एल्फा लूसियर था, जिसके पास दूरदर्शिता की एक विशेष शक्ति थी। उसे देवताओं ने भाग्य का सेवक नियुक्त किया था। वह लूसीफर का मित्र बन गया। माइकल, शैतान और अन्य लोग भी लूसीफर की शक्ति के प्रशंसक थे और हर काम में उसके आदेश का पालन करते थे। परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के होने से लूसीफर को अस्तित्व का अर्थ पुनः प्राप्त हुआ। हालांकि ये अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। जहां देवता स्वतंत्रता और सर्वोच्च नियंत्रण का आनंद ले रहे थे, वहीं उनकी इच्छाएं भी तेजी से बढ़ रही थीं। उस साझा शत्रु के नष्ट हो जाने के कारण मूल विरोधाभास उभरने लगे। आस्था के विवाद और भी तीव्र होते गए। अंततः वे प्रकाश और अंधकार के दो खेमों में बढ़ गए। प्रकाश देवता हाइंक्स के साथ पुराने झगड़े के कारण लूसीफर ने बिना किसी हिचकिचाहट के डार्क ऑरेकल शैतान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने डार्क गॉड सोरेनेट के नेतृत्व वाले डार्क कैंप को चुना और दानव क्षेत्र में एकांत में रहने लगा। माइकल मूल रूप से शीर्ष 3 प्रकाश देव दैवज्ञों में से एक था, इसलिए उसके लिए हाइंक्स को धोखा देना असंभव था। गैब्रियल और राफेल के साथ भी यही हुआ। पूर्व साथी दुश्मन बन गए। मानव जगत के स्वर्गदूतों ने अंधकार शिविर के दैवज्ञों को पतित घोषित कर दिया। केवल पाइथन ही चुपचाप लूसीफर के साथ अंधकार में चला गया। प्रकाश ने अंधकार को बुराई बताकर उसकी निंदा की और अंधकार ने प्रकाश को पाखंड बताकर उसका खंडन किया। आस्था और विश्वास के बीच संघर्ष के तहत दोनों पक्षों के बीच युद्ध अवश्यंभावी रूप से घटित हुआ। यह एक लंबा युद्ध था और एक विनाशकारी भी। ईश्वर की इच्छा के लिए भक्तों ने जी जान से लड़ाई लड़ी और अनगिनत दैवज्ञ, ईश्वर के सेवक और विश्वासी इस युद्ध में मारे गए, जो एक दुखद घटना थी। चेन रूई ने पहले भी भयानक तैरती भूमि में ये सब देखा था। आज भी उसके मन में डर बना हुआ था। घृणा के संचय और आस्था की कट्टरता ने युद्ध को और भी भड़का दिया। युद्ध की विपत्ति अधिकाधिक निर्दोष लोगों तक फैलती गई। सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में लूसीफर कभी दुश्मन का सिर काटने और युद्धभूमि पर कब्जा करने के सुखद एहसास में डूबा रहता था। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि उसका गर्म घर झुलसी हुई धरती में बदल गया था। जिन प्रियजनों की आवाज़ें और मुस्कानें अभी भी याद थीं, वे ठंडी लाशों में बदल गए थे। बस फीनिक्स लड़की के साथ उसकी छोटी बेटी की आत्मा नहीं गई थी। पाइथन की मदद से उसकी छोटी बेटी की आत्मा को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था। इसके बाद क्रोधित और दुखी लूसीफर अकेले ही मानव जगत में घुस आया और दानव लोक और यहाँ तक कि उस शहर पर हमला करने वाले देवदूत सेना का वध कर दिया जहाँ वह स्थित था। खून और आग की लपटों के बीच वह अचानक डर के मारे जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वह खुद एक हत्यारा बन गया है जिसने अनगिनत परिवारों को तबाह कर दिया है और अनगिनत रिश्तेदारों को छीन लिया है। ऐसा तो शुरू से ही था। इस क्षण लूसीफर को जीवित नरक का दर्द महसूस हुआ। सर्वोच्च का श्राप पुनः पूरा हो गया था। अलूसियर प्रकट हुआ और एक ऐसा रहस्य लेकर आया जिसने लूसीफर को और भी ज्यादा चौंका दिया। यह एक ऐसा रहस्य था जो अलूसियर को कुछ समय पहले ही पता चला था, यानी देवताओं की सहमति। प्रकाश और अंधकार के बीच समझौता यह था कि देवता स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेंगे। 100 वर्षों के भीतर दोनों पक्षों के विश्वासियों की मृत्यु की संख्या के आधार पर हारने वाला विजेता का सम्मान करेगा। 10,000 वर्षों के बाद दोनों पक्ष फिर से लड़ेंगे और खेल के नियम वही रहेंगे। इतने सारे परिवार बिखर गए, इतनी सारी जानें गईं। यह कोई आस्था या विश्वास का टकराव नहीं था। ये तो बस ईश्वर के स्वार्थ और शक्ति का खेल था। देवताओं का जीवन अनंत था। ये खेल तब तक चलता रहता जब तक वे इससे थककर नए रूप धारण नहीं कर लेते। चेन रूई को यह भी समझ में आ गया कि एक से अधिक तत्व राजाओं ने ऐसे शब्द क्यों कहे, सभी प्राणी देवताओं के खिलौने मात्र हैं। अलूसिए ने आह भरी और लूसीफर से स्पष्ट रूप से कहा, शुरुआत में उन्होंने उस व्यक्ति को हराने की पूरी कोशिश की जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था और उन्हें गुलाम बनाना चाहता था। अब वे वह व्यक्ति बन गए हैं। लूसीफर ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने हाथों पर लगे खून की तरफ। उसने पूरी ताकत से कहा, इस दुनिया को देवताओं की जरूरत नहीं है। चेन रूई को अचानक याद आया, इस वाक्य का एहसास। बिल्कुल सही, यही वो वाक्य था जो लूसीफर ने रैफर्टी की आत्मा को नष्ट करने से पहले कहा था, जब वह तत्वों की दुनिया में था। इस वाक्य में बहुत सारे अर्थ निहित थे, विशेष रूप से पूर्व प्रेमी रैफर्टी के लिए। एलिमेंटल देवी जो सुप्रीम के अभिशाप के लक्ष्यों में से एक थी। कोई भी उसकी मनस्थिति की कल्पना कर सकता है जब उसने स्वयं अपनी प्रेमिका का सर्वनाश कर दिया। रैफर्टी ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। कुछ चीजें जीवन और मृत्यु से परे थीं। दृश्य फिर बदल गया। लूसीफर ने भी आकाश में देवताओं की ओर देखा और वही वाक्य कहा। फिर उसने जीवन और मृत्यु की पुस्तक मंगवाई जो तात्विक जगत में सीलबंद थी और परमपिता परमेश्वर की आत्मा के साथ विलीन हो गई।
सभी देवता परमपिता परमेश्वर की आंख से निकलने वाली जीवन और मृत्यु की शक्ति के अधीन हो गए। अब संसार में कोई ईश्वर नहीं था। वह देवताओं का गोधूली काल था। देवताओं को खत्म करने के बाद लूसीफर ने सर्वोच्च देवता की आत्मा को जीवन और मृत्यु की पुस्तक से बाहर नहीं निकलने दिया। उसने जीवन और मृत्यु की पुस्तक को फिर से सील कर दिया। उस समय रैफर्टी की तरह उसने भी अपनी जान की कीमत चुकाई। शरीर द्वारा रूपांतरित सर्वोच्च कुंजी 7 कलाकृतियों में बिखर गई। जीवन और मृत्यु की पुस्तक की मूल शक्ति के कारण उसकी शेष आत्मा का एक अंश 7 कलाकृतियों में सुरक्षित रह गया। चेन रूई ने बाद की घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। उन्होंने ही 7 कलाकृतियों का विश्लेषण किया, लूसीफर की आत्मा का विलय किया और समय से पहले और सबसे कमजोर पुनर्जन्म प्राप्त किया। 7 कलाकृतियां एक साथ मिल गईं और लूसीफर की परछाई दिखाई देने लगीं। वह चुपचाप चेन रूई को देख रहा था। लूसीफर की आंखें अब भी उतनी ही अजीब थीं जितनी पहली मुलाकात के समय थीं, उदासीन प्रतीत होती थीं, लेकिन उनमें गहरी भावनाएं थीं जो पहली नज़र में अविस्मरणीय थीं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति होता तो उसे पता चलता कि हालांकि वे दिखने में बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनके स्वभाव एक जैसे थे। शायद यही वजह थी कि कई लोगों ने चेन रूई को लूसीफर समझने की गलतफहमी की। चेन रूई भी लूसीफर को घूर रहा था। अभी अभी उसकी चेतना में जो दृश्य थे वे सब लूसीफर ने अपनी आखिरी आत्मिक शक्ति से उस तक पहुंचाए थे। ये सिर्फ उसे सच बताने के लिए नहीं था, बल्कि किसी और बात के लिए भी था। लूसीफर की वर्तमान अवशेष आत्मा केवल एक बार जीवन और मृत्यु की पुस्तक को बुला सकती है, फिर सर्वोच्च कुंजी पूरी तरह से ढह जाएगी। इसे केवल बुलाया जा सकता था, पुनः सील नहीं किया जा सकता था। चेन रूई को अचानक आईने की दुनिया में लूसीफर और अलूसिए के बीच हुआ सट्टेबाजी का समझौता याद आ गया। अचानक उसे कुछ समझ में आया। अतीत की घटनाओं को अब दोहराया नहीं जा सकता और वे अब अर्थहीन हैं। अगर मैं सचमुच सब कुछ खत्म या बदलना चाहता हूं तो मैं केवल पार ही जा सकता हूं। लूसीफर अतीत से आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए अलूशियर ने अधिक संभावित चेन रूई को चुना। पार जाना, न केवल लूसीफर और अन्य अस्तित्वों से परे जाना, बल्कि स्वयं से भी परे जाना, दूसरे अर्थ में सुपर सिस्टम के ब्रह्मांड का सर्वोच्च ईश्वर। अब तक चेन रूई को अभी भी यकीन नहीं था कि अलूशियर को सचमुच क्रॉसओवर के रूप में उसकी पहचान और सुपर सिस्टम के बारे में पता था या नहीं। उसे बस इतना यकीन था कि एल्फ पैगंबर का दांव वाकई बहुत बड़ा था। ये देखकर कि चेन रूई को कुछ एहसास हो गया है, लूसीफर मुस्कुराया और उसका चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। चेन रूई की दृष्टि मूल अराजकता क्षेत्र में लौट आई। यद्यपि अभी अभी उसकी चेतना ने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था, परंतु वास्तव में ये केवल एक क्षण का अनुभव था। अराजकता के साम्राज्य में अनगिनत अवर्णनीय शक्तिशाली शक्तियों ने चेन रूई की पूरी इंद्रियों को भर दिया। वे विशाल लाशें एक के बाद एक अपनी आंखें खोलती हैं और असीम शक्ति के साथ उसकी ओर दौड़ती हैं। आकाश में प्रकाश की 2 किरणें थीं जो एक आश्रय मूल शक्ति, सृजन और विनाश का उत्सर्जन कर रही थीं। ऐसी भयानक शक्ति के तहत चेन रूई भाग नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी निगाहें शांत थीं और उसके हाथ में कार्ड की रोशनी तेज और तेज होती जा रही थी। रक्तलाल प्रकाश ने पूरे अराजकता क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। इस प्रकाश में सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक की चमक मानो फीकी पड़ गई। विशाल लाशों की भयानक शक्ति एक के बाद एक टुकड़े टुकड़े हो गई। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष अराजकता क्षेत्र भी क्षतिग्रस्त हो गया। अंतरिक्ष की दरारों से जलती हुई रक्त की लपटें निकल रही थीं। सर्वोच्च कुंजी के धारक होने के नाते चेन रूई को रक्त की लपटों से होने वाले नुकसान का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जागृत दानव चीख उठे। लाल लपटों की जलन में उनके शरीर तेजी से झुलस गए और आकाशगंगाओं के तारे फटकर ढह गए। ऐसा लग रहा था जैसे ढहते हुए तारे किसी चीज से आकर्षित होकर कार्ड की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्हें तुरंत निगल लिया गया। चरम अवस्था में देवता भी परमपिता परमेश्वर के सामने कुछ नहीं थे। वर्तमान स्थिति की तो बात ही छोड़ दीजिए। चीखें जल्द ही कमजोर पड़ गईं और दानवों के शरीर तेजी से विघटित होने लगे और अंततः शून्य में बदल गए। रसातल में परिवर्तित हो चुके इन पूर्व देवताओं ने हर कीमत पर पूरी दुनिया को नष्ट करने और खुद को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ हो गया। यह एक बार फिर देवताओं का गोधूली बेला था, वास्तविक अंत भी। दानव लोक और मानव जगत का प्रतिबिंब जमीन के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसकी गति रुक गई। स्पष्ट दर्पण छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। देवताओं के गायब हो जाने के बाद पूरा अराजकता क्षेत्र अचानक खाली हो गया, लेकिन चेन रूई वहां से नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि वहां एक अंतिम और सबसे भयानक दुश्मन था। टीएल, एक आखिरी लड़ाई। क्या वह पार कर पाएगा? और पार की गई शक्ति क्या होगी? अध्याय 1274 सर्वोच्च। चेन रूई के हाथ में मौजूद जादुई कार्ड धीरे धीरे चमकते कणों में बदल गया। विपरीत स्थान पर एक धुंधली छाया दिखाई देने लगी जिसका रंग रक्तलाल था। रक्तलाल छाया में सबसे पहले जो हिस्सा साफ दिखाई दिया वह आंख थी। उसकी पुतली रक्तलाल थी।
उसमें से आदिम और परम श्वास निकल रही थी जो शाश्वत थी। इस तरह की नज़र अगर चेन रूई होता जो अभी अभी दुष्वप्न ज्वालामुखी पर गया होता तो एक ही नज़र में उसका सर्वनाश हो जाता। यहाँ तक कि अगर उसने अभी अभी अराजकता के दायरे में कदम रखा होता तो भी इस तरह की नज़र के आगे उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति बिखर जाती। हालांकि चेन रूई ने अपना आपा नहीं खोया। उसने सीधे उस आंख में देखा। आंख के आसपास का सिलहूर धीरे धीरे साफ होता गया और एक मानव शरीर में बदल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके सामने होते हुए भी पहुंच से बाहर है। ऊपरी तौर पर कोई भव्य और आश्चर्यजनक चीज नहीं थी, शक्ति, लेकिन पहले चौंकाने वाली गति वाले वे सभी दिग्गज इस व्यक्ति की शक्ति के तहत आसानी से नष्ट हो गए थे। इस व्यक्ति का रूप आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था, बिल्कुल निर्दोष। सबसे साफ चीज थी उसकी आंखें, बाईं आंख की पुतली रक्त लाल और दाईं आंख की खोखली काली। चेन रूई के मन में अचानक एक प्रेरणा कौंधी, रसातल। ये पता चलता है कि वह इच्छाशक्ति जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करती है, अर्थात वास्तविक रसातल इच्छाशक्ति, देवता नहीं बल्कि सर्वोच्च ईश्वर है। देवताओं ने अपने पतन के बाद अंधकार के देवत्व के साथ पुनर्जन्म क्यों लिया? उस क्षण से देवता परमपिता परमेश्वर की बिसात पर गिर गए हैं। फिर भले ही देवता सचमुच दुनिया को नष्ट कर दें और पूरी तरह से ठीक हो जाएं, रसातल इच्छाशक्ति अभिशाप में किसी प्रकार की शक्ति का उपयोग करके मुहर से मुक्त होकर पुनर्जीवित हो जाएगी और अंतिम विजेता बन जाएगी। परमपिता परमेश्वर की भव्य योजना में वे देवता कुछ नहीं बल्कि छले हुए मोहरे हैं। आसपास की जगह एक अलग ही जगह बन गई थी। चेन रूई के लिए ये जगह कोई अजनबी नहीं थी। वह तात्विक जगत जिसने परमपिता परमेश्वर को जकड़ लिया था। अब वह इस लोक में तत्वों की सांसों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे जो महसूस हो रहा था वह एक अलग तरह की सांस थी जो हजारों गुना बड़ी और विशाल थी। तत्व जगत की जीवन शक्तियां, जिनमें कथित अमर मुख्य तत्व संदेशवाहक भी शामिल थे, बिना किसी निशान के गायब हो गईं। ब्रह्मांड का नियम था कि जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। जब तक वह संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन न करे तब तक कोई भी अमर अस्तित्व नहीं है। चेन रूई ने यह नहीं पता लगाया कि तत्वों की दुनिया में क्या हुआ, बल्कि उसने बस अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा। इस व्यक्ति के हाथ में प्रकाश की 3 किरणें थीं जो सबसे अधिक मूल श्वास उत्सर्जित कर रही थीं, सृजन, विनाश, जीवन और मृत्यु। किंवदंती है कि सृष्टिकर्ता ने मूल ब्रह्मांड को 3 दिनों में नष्ट किया, फिर उसने 3 दिनों में ब्रह्मांड की रचना की। विनाश और सृष्टि के बीच एक और दिन था, कुल मिलाकर 7 दिन। चेन रूई ने अपनी पूर्व चेतना में ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया को सुपर सिस्टम की प्रक्रिया के साथ मिलकर देखा तो उसे और भी गहरी समझ मिली। पहले 3 दिन शून्य में अस्तित्व के निर्माण के थे, चौथा दिन सबसे रहस्यमय शून्य से कुछ बनाने का था और तीसरा दिन अस्तित्व के निर्माण का था। जैसा कि ताओ ते चिंग में कहा गया है, नामहीन सभी चीज़ों की शुरुआत है, नामित सभी चीज़ों की जननी है। ये दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं लेकिन नाम में भिन्न हैं। ये सभी रहस्यों के द्वार हैं। परमपिता परमेश्वर सर्वोच्च कुंजी के आह्वान पर उन्होंने मुहर तोड़ दी थी। इसके अलावा उन्होंने अस्तित्व कुछ नहीं और अस्तित्व कुछ नहीं के 3 रहस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे शक्तिशाली मूल को भी नियंत्रित किया था। तुम कौन हो? आकाश सी गहरी आवाज संदेह से भरी थी, मानो यह अजीब हो कि इस चींटी का विनाश नहीं हुआ था। हालांकि क्विलियाना की प्रबल इच्छाशक्ति वाली चेन रूई के लिए यह कोई अजनबी नहीं थी, लेकिन परमपिता परमेश्वर की नज़र में इस तरह की चींटी याद रखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। चेन रूई ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बल्कि उसने चुपचाप अपनी आत्मा में इन शब्दों की शक्ति को महसूस किया और समझा। उत्तर आसपास का स्थान कांप उठा और चेन रूई के शरीर पर अनगिनत चीरने वाली शक्तियां प्रकट हुईं, लेकिन उन्हें किसी शक्ति ने रोक लिया। ये जादुई काट द्वारा पहले ही नष्ट किए गए प्रकाश के धब्बे थे। गायब होने के बजाय उन्होंने उसे ढंक लिया और उसकी रक्षा की। इस बल के हमले के तहत प्रकाश के धब्बों ने अपने अंतिम रूप प्रकट किए, तलवार, अंगूठी, मुखौटा, ढाल, कवच, लबादा और बूट। गायब हुई 7 कलाकृतियों का पूरा समूह चेन रूई के शरीर पर फिर से छा गया था और वे एक के रूप में जुड़ गए थे, जिससे एक ऐसी शुद्ध शक्ति निकल रही थी जो पहले नहीं थी। इसमें जीवन और मृत्यु के बीच का कोई परम सत्य छिपा था। ये असली 7 कलाकृतियां थीं जो लूसीफर द्वारा उसे दिया गया आखिरी उपहार भी थीं। इन 7 कलाकृतियों में कभी लूसीफर की आत्मा की शक्ति समाहित थी, जो जीवन और मृत्यु की पुस्तक के मूल का हिस्सा थी। देवताओं के दूसरे गोधूली बेला के बाद लूसीफर की आत्मा सर्वोच्च कुंजी के साथ 7 भागों में विभाजित हो गई और दानव लोक में गिर गई। जीवन और मृत्यु की पुस्तक की मूल शक्ति से प्रभावित होकर दानव लोक ने 7 शाही परिवारों को जन्म दिया। यही कारण था कि 7 कलाकृतियों को केवल 7 शाही परिवार ही सक्रिय कर सकते थे। बेशक चेन रूई नामक कीड़े को छोड़कर आज के 7 उपकरण अब सर्वोच्च कुंजी नहीं थे, बल्कि 7 कलाकृतियां थीं। ये तो बस कचरा है जिसने अपनी आत्मा खो दी है। दूसरी ओर बैठे परमपिता परमेश्वर की आवाज में तिरस्कार का भाव था। तिरस्कार में क्रोध का भी स्पर्श था।
ये चींटी चेन रुई के लिए नहीं बल्कि भूतकाल की सर्वोच्च कुंजी के लिए था। ऐसा कहते ही सातों कलाकृतियों में अचानक बड़ी संख्या में दरारें पड़ गईं। यहाँ तक कि तथाकथित सबसे शक्तिशाली मायावी दानव कवच भी उस दबाव का सामना नहीं कर सका। हालांकि उसमें जीवन और मृत्यु की पुस्तक के रहस्य का अंश था, फिर भी वह परमपिता परमेश्वर की असीम शक्ति के आगे कमजोर था। सिर्फ एक वाक्य की शक्ति ने उन्हें दरार कर दिया था। भयानक शक्ति 7 कलाकृतियों से होकर चेन रुई को घेर लेती है। उसकी आंखें अचानक धुंधली हो जाती हैं और 7 कलाकृतियां भी तेजी से सड़ने लगती हैं। परमपिता परमेश्वर ने उस चींटी की ओर देखा तक नहीं जो आसानी से नष्ट हो सकती थी, और उन्होंने मन ही मन कहा, इतने साल हो गए, आखिरकार मुझे जीवन और मृत्यु की पुस्तक का रहस्य धीरे धीरे समझ आ रहा है। भले ही जीवन और मृत्यु की पुस्तक सक्रिय न हो, भले ही वे मूर्ख शतरंज के मोहरे विफल हो जाएं, ये केवल समय की बात है कि मैं उसकी मोहर तोड़ दूंगा। अब सृष्टि, विनाश और जीवन और मृत्यु, ये सब मेरे नियंत्रण में हैं। मुझे पूरी दुनिया को नष्ट करने और फिर से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चेन रुई की आवाज़ गूंजी, देवता गिर गए हैं। इसके अलावा जीवन और मृत्यु की पुस्तक, सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक, सब तुम्हारे हाथ में हैं। तुम अब भी दुनिया को नष्ट क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा विनाश तो नहीं हो गया? परमपिता परमेश्वर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। चेन रुई का शरीर, जो धुएं जैसा पतला था, धीरे धीरे फिर से साफ हो गया। परमपिता परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस चींटी की पुतलियों में एक तेज तारों की रोशनी मंद मंद चमक रही थी। वह भी उस चमक को अनदेखा नहीं कर सके। 7 कलाकृतियां गायब थीं, और यह पता नहीं था कि वे पूरी तरह से बिखर गई थीं या रख दी गई थीं। कम से कम अब चेन रुई के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक नया ईश्वर, अंततः सर्वोच्च ईश्वर ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। इस समय चेन रुई की चेतना में कुछ ज़बरदस्त बदलाव हो रहे थे। ये बदलाव क्विलियाना के साथ लड़ाई से पहले ही शुरू हो चुका था। नक्षत्रों का सम्मिलन, प्रज्वलित जीवन, तथा वह युद्ध जिसने सब कुछ जला दिया, न केवल रसातल इच्छा पर प्रभाव था, बल्कि पारगमन का भी प्रभाव था। भगवान के निवारक को निगलने के बाद हालांकि उसे भारी चोटें आईं, लेकिन मूल रूप से धुंधला सा एहसास अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया। अराजकता क्षेत्र में प्रवेश करने और लूसीफर के आत्मा अनुभव से गुजरने के बाद अधिक स्पष्टता प्राप्त हुई। ब्रह्मांड के विकास को देखते हुए उसकी संपूर्ण चेतना और बोध अनजाने में ही एक महत्वपूर्ण बिंदु से टकरा गया। जब परमपिता परमेश्वर ने अपनी सर्वोच्च शक्ति से उसका संहार किया, तो यह उसके लिए एक द्वार पूरी तरह से खोल देने के समान था। युद्ध में कोई जबरदस्त सफलता नहीं मिली, मरने से पहले कोई अंतिम शक्ति विस्फोट नहीं हुआ, तथा क्विलियाना से लड़ते समय सब कुछ जला नहीं दिया गया। ये सिर्फ स्वाभाविक था। यह उस एहसास से बिल्कुल अलग था जब वह रसातल पर आक्रमण के दौरान आगे बढ़ने के लिए आतुर था, लेकिन फिर भी उसे कोई नतीजा नहीं मिला था। विनाश के अंतिम क्षण में, सब कुछ पूरी तरह से छोड़ देने की शांति में, उसने स्वाभाविक रूप से किसी ऐसी चीज को छुआ जो उसकी पहुंच से बाहर थी। सुपर सिस्टम के गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल की स्टेटस लाइट स्क्रीन पर एक प्रकाश गोलाकार त्रिआयामी मानव शरीर के सिर पर धीरे धीरे चमक रहा था। उसके नीचे के 6 के साथ वे एक सीधी रेखा में खड़े होकर मानव शरीर के केंद्र से लंबवत होकर गुजर रहे थे। 7वीं और आखिरी लाइट बॉल में शब्द था, दुभे। अब तक सभी प्रकाश गेंदें जला दी गई थीं। अल्काइड, मिजार, अलियोत, मैग्रेज, फैक्डा, मेरिक, दुभे। कुल मिलाकर 7 क्षेत्र थे। अजीब बात है कि जब वह 7 स्टार तक विकसित हुआ, तो न तो कोई नया कौशल था और न ही कोई नई क्षमता। इसके विपरीत सभी मूल क्षमताएं और डेटा धीरे धीरे लुप्त हो गए, और उनकी जगह एक बिल्कुल नई भावना ने ले ली, डूबे, सरल। चेन रुई समझ के घेरे में थी, तभी उसने परमपिता परमेश्वर को गहरी आवाज में कहते सुना, अप्रत्याशित रूप से, मेरे और उन अनुचरों के बाद, यह मुख्य लोक, जिसकी आस्था में तेजी से गिरावट आई है, एक नए देवता को जन्म दे सकता है। तुम अभी उन अनुचरों से बिल्कुल अलग हो। तुम मुझे एक अलग एहसास दे रहे हो, जैसे तुम नियंत्रण से बाहर हो। तुम जैसे खतरे के कारण मुझे इस दुनिया को नष्ट करके एक अधिक परिपूर्ण दुनिया का पुनर्निर्माण करना होगा। इस प्रक्रिया में मैं भी सर्जक की धारणा को छू लूंगा, वास्तव में दोषरहित और पूर्ण नियंत्रण वाला परमपिता परमेश्वर बन जाऊंगा और पूरे ब्रह्मांड पर प्रभुत्व स्थापित करूंगा। चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। केवल तथाकथित पूर्ण नियंत्रण के लिए आपके द्वारा नियंत्रित रसातल ने उन मूर्ख देवताओं को लगभग सभी विमानों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया, और अब आप इस मुख्य विमान पर शेष प्राणियों को मारना चाहते हैं। तुम सचमुच ऐसी बात पर सोच रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे पास अब जो शक्ति है, वह कैसे आती है। परमेश्वर की आवाज़ थोड़ी और विस्मय से भरी हुई थी। मेरे विचार से घृणा को तुमसे कुछ कहना चाहिए था, है ना? कमज़ोर होना सबसे अक्षम्य मूल पाप है। कमज़ोरी का मतलब यह नहीं कि वे इस वजह से अपने अस्तित्व का अर्थ खो दें, और इसका मतलब यह भी नहीं कि आप अपनी मर्जी से उन्हें अस्तित्व के अर्थ से वंचित कर सकें।
चेन रुई ने अपना सिर हिलाया। मेरी समझ में आपकी आंखों में जो चींटियां हैं वे हजारों जिंदगियों की नींव हैं जो पूरी दुनिया की रीढ़ हैं। मूर्ख। परमेश्वर ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें वह चेतना ही नहीं है जो एक परमेश्वर में होनी चाहिए। सीधे अपने मन में झांकने की हिम्मत तो दूर की बात है। मैं तुम्हें अभी ऐसी चेतना दूंगा। ऐसा कहने के साथ ही परमेश्वर की बाईं आंख फड़क उठी और एक समान व्यक्ति धीरे धीरे चेन रुई के शरीर से अलग हो गया। अपने मन के अंधकार को सीधे देखो। परमपिता परमेश्वर की हंसी अहंकार से भरी थी। पहले तो वह इस नए परमेश्वर से थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि इस व्यक्ति की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। जब तक वह इस व्यक्ति के मन के अंधकार को प्रतिबिंबित करते रहेंगे, तब तक वह बिना लड़े ही जीत सकते हैं। ये सर्वोच्च श्राप की शक्ति है। देवता अपनी जीवित रहने की लालसा के कारण अंधकार के देवत्व के आगे झुक गए और इस प्रकार वे आपके नियंत्रण में आ गए। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके विनाश से उत्पन्न अधिकांश शक्ति इस प्रकार के देवत्व द्वारा अवशोषित कर ली गई और आप तक पहुंच गई, जो तात्विक जगत में मुहरबंद थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी शक्ति इस स्तर तक बहाल हो सकती है। वे दयनीय लोग तो मेरी सर्वोच्च कुंजी भी लेना चाहते थे और ठीक होने के बाद भी आपको मुहरबंद करना जारी रखना चाहते थे। जब तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप भी मुहर खोल देंगे और सीधे नीचे उतरेंगे। क्या मैं सही हूं? परमपिता परमेश्वर ने गर्व से कहा, मेरी इच्छाशक्ति ऐसी नहीं है जिसे वे मूर्ख अनुचर हिला सकें। चूंकि उन्होंने उस समय विद्रोह करने का साहस किया था, इसलिए उनमें उचित मूल्य चुकाने की चेतना अवश्य होनी चाहिए। वैसे अब तुम्हें अपनी चिंता अधिक करनी चाहिए। अपनी आंखों में चमक लिए चेन रुई ने उस व्यक्ति को देखा जिसका रूप और ताकत उसके जैसी ही थी। अचानक वह मुस्कुराया, मैंने उससे एक से ज्यादा बार लड़ाई लड़ी है। उसका नाम शूरा है। पता चला कि यह अंधकार का देवत्व वास्तव में शूरा था जो गायब हो गया था। एक बार वह मेरे मन से गायब हो गया था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि वह हमेशा मौजूद है, बिल्कुल मेरी तरह। चेन रुई धीरे धीरे शूरा की ओर चला। अपने जीवन में मैं सीधे उसकी ओर देखता रहा हूं और वह सीधे मेरी ओर देखता रहा है। शूरा ने चेन रुई को पास आते देखा और उसने कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसने आईने की तरह वही मुस्कान दिखाई। दोनों आकृतियां एक हो गईं मानो कुछ हुआ ही न हो। अंततः परमेश्वर द्रवित हो गए। जिस स्व के आगे देवता भी झुक जाते थे, उसे इस व्यक्ति ने इतनी आसानी से जीत लिया। शायद ये जीत नहीं थी। शुरू से ही अंधकार ने उसे कोई खतरा नहीं बनाया था। जैसा उसने खुद कहा था, वो सीधे उसे देखता रहा है। दरअसल कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही चेन रुई शूरा में दाखिल हुआ, सुपर सिस्टम में अजीब सा एहसास और भी गहरा गया। अचानक गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल समेत सारा डेटा और क्षमताएं पूरी तरह से गायब हो गईं। केवल ब्रह्मांड ही पहले की तरह विशाल और उज्ज्वल था। हो सकता है कि गायब होने वाली ये चीजें इस ब्रह्मांड में कभी अस्तित्व में ही न रही हों। फिर भी चेन रुई के मन में ये सबसे वास्तविक अस्तित्व था। जिस शक्ति को उसने पहले अस्पष्ट रूप से छुआ था, वह धीरे धीरे उसके हाथों में आ गई थी। सुपर सिस्टम एक वास्तविक ब्रह्मांड था। पहले दिखाया गया डेटा ब्रह्मांड में सिर्फ एक तरह के बदलाव का था। अंधकार, प्रकाश, विनाश, सृजन, जीवन, मृत्यु, इनके लिए भी यही सच था। सारे बदलाव मूल स्थिति में लौट आएंगे। अंततः सब कुछ शून्य हो जाएगा। कोई प्रकाश नहीं, कोई छवि नहीं, अमूर्त, नामहीन। ये दुबे था। इस अभ्यास के दौरान चेन रुई की पुतलियों में चमकती तारों की रोशनी गायब हो गई। उसका पूरा आभामंडल असीम होता जा रहा था। परमपिता परमेश्वर ने आखिरकार चेन रुई को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति की दृढ़ता और सांसें बहुत ही अनोखी हैं। वह किसी भी तरह से साधारण देवताओं जैसा नहीं है। खतरे का एक खास एहसास और भी स्पष्ट होता जा रहा है। जीवन में पहली बार मुझे किसी दुश्मन के खिलाफ ऐसा एहसास हो रहा है। अगर ऐसा है तो तुम अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? परमपिता परमेश्वर ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। इस विमान की शक्ति इस वाक्य में समाहित थी। यह एक तीव्र शक्ति में बदल गई जो चेन रुई की ओर दौड़ी। परमपिता परमेश्वर ने आक्रमण की पहल की थी। उनके स्तर पर शब्दों का टकराव अब कोई साधारण मनोवैज्ञानिक युक्ति नहीं रह गया था या शब्दों से विधि शक्ति का प्रयोग करने जैसा सरल नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का शक्तिशाली नियम था जो सीधे आत्मा के सम्मुख था। एक बार मन में कोई दोष आ जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से दबा दिया जाता था। उसके बाद के हमले भी पूरी तरह से नुकसानदेह होते थे। इसलिए ये केवल शक्ति की ही नहीं, बल्कि मन की भी प्रतियोगिता थी। कोई भी मन से बच नहीं सकता। टीएल अंततः अंतिम विकास। हमारे उपन्यासों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणियां, आपकी बातचीत और उपन्यासों को पढ़ना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। अध्यायों को सबसे पहले पढ़कर आगे क्या होता है, ये जानें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे सहायता पृष्ठ पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। संपर्क टॉस। मैं बस सोच रहा था, चेन रुई ने उत्तर दिया और विमान की शक्ति अचानक विकृत हो गई।
परमेश्वर के वचनों का दबाव ऐसा था जैसे बहता पानी किसी खंभे के बीच में चट्टान से टकरा रहा हो और वह तुरंत फट गया। क्या इस दुनिया को देवताओं की जरूरत है? क्या आप अपने अस्तित्व के अर्थ को नकार रहे हैं? परमेश्वर ने उपहास किया और विमान ठंडा हो गया। अगर यह कोई साधारण नकली देवता होता तो एक पल भी यहाँ रुकने पर उसकी आत्मा जम जाती और तुरंत मर जाती। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। चेन रुई उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन उसका स्वर अभूतपूर्व रूप से दृढ़ था। ये कहने के बाद उसका आभामंडल और भी अथाह हो गया, मानो वह विशाल ब्रह्मांड हो और चाहे विमान की शक्ति कितनी भी बदल जाए वह उसमें समाहित हो सकता है। इन सरल शब्दों ने आत्मा की शक्ति और दृढ़ता को प्रकट किया, जिससे परमपिता परमेश्वर मन ही मन कांप उठे। उन्हें अचानक कुछ याद आया और उनके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ। संस्थापक, संस्थापक! चेन रुई हैरान था। ऐसा हो ही नहीं सकता। पार करने से पहले वह सचमुच एक हारा हुआ इंसान था। अगर वह सचमुच पृथ्वी का संस्थापक और स्वामी था। परमपिता परमेश्वर ने तुरंत उसका अनुमान अस्वीकार कर दिया। नहीं, यदि यह संस्थापक की वास्तविक शक्ति होती तो मेरी ओर एक नज़र डालते ही मेरी इच्छाशक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। संस्थापक की शक्ति इतनी प्रबल है। निस्संदेह यही वह सर्वोच्च सत्ता है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक से उत्पन्न पहला जीव था, फिर भी मैं उसके अस्तित्व को भली भांति जानता हूँ। उसका क्षेत्र मेरा आजीवन लक्ष्य भी है। परमपिता परमेश्वर की बाईं आंख चमक उठी, मानो वे चेन रुई के बारे में सब कुछ देखना चाहते हों। उनकी आवाज़ और गहरी होती गई। हालांकि तुम्हारी शक्ति उसकी शक्ति का एक अरबवां हिस्सा भी नहीं है, फिर भी आभामंडल सचमुच बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है कि आपने संस्थापक द्वारा छोड़ा गया कोई शक्ति बीज या कोई अन्य गुप्त खजाना प्राप्त कर लिया हो जिससे आप आज इस स्तर तक पहुंचे हैं। यही कारण होगा, अन्यथा आपकी वास्तविक उम्र के साथ आप मेरे समान स्तर तक कैसे बढ़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। परमपिता परमेश्वर के वचनों ने चेन रुई को तुरंत एहसास दिलाया। उसने नदी पार करने से पहले की स्थिति के बारे में सोचा। हाँ, वो कमबख्त मोबाइल फ़ोन और सुपर सिस्टम। चेन रुई के वर्तमान क्षेत्र में ये स्पष्ट था कि यह सुपर सिस्टम से पहले के क्षेत्रों के कौशल और डेटा जैसा ही था। चाहे वह मोबाइल फ़ोन हो या सुपर सिस्टम, ये ब्रह्मांड के परिवर्तन का ही एक रूप था। चाहे इसका कोई भी रूप हो, अंतिम परिणाम एक ही था। अभी के लिए इसे मूलकर्ता ही कहें तो ये सबसे मौलिक अस्तित्व होना चाहिए। हो सकता है कि इसने कई ब्रह्मांडों और लोकों में अपनी छाप छोड़ी हो और वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक था। इसके अलावा वह इतना भाग्यशाली था कि अंत तक चल सका। शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ब्रह्मांड का विकास करना और जीवन के रहस्यों को समझना तो केवल पहला कदम था। ये अवस्था में महारत हासिल करने के बाद चेन रुई को एक नया शुरुआती बिंदु दिखाई दिया। इस शुरुआती बिंदु में और भी बहुत कुछ अज्ञात और अनजान था। इसका उत्तर विशाल ब्रह्मांड में निहित है। हालांकि ये सब भविष्य की बातें थीं। अगर उसे भविष्य में प्रवेश करना था तो उसे वर्तमान की रक्षा करनी थी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी ओवरगॉड को हराना, उसके परिवार, दोस्तों और विमान में मौजूद सभी लोगों को बचाना जो नष्ट होने वाले थे। हा, मुझे आप जैसे अस्तित्व से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह मेरा सबसे अच्छा मौका है। अधिदेवता अचानक हंस पड़े, उनकी आवाज़ आनंद से भर गई। जब तक मैं आपकी आत्मा और शक्ति को ग्रहण करता रहूंगा और आपका ज्ञान प्राप्त करूंगा, तब तक मेरे राज्य में गुणात्मक उन्नति होगी। इससे मेरे लिए उच्चतम स्तर तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। चेन रुई भी हंसा और उसकी मुस्कान दृढ़ निश्चय से भरी थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इस दुनिया को भगवान की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन मैं एक बात का यकीन रख सकता हूँ। इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये स्पष्ट है कि आपने अभी अभी इस शक्ति को समझा है। मैं आपको इसे समझने का समय नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करूंगा, एक निश्चित मारक प्रहार। ओवरगॉड के हाथों में जीवन और मृत्यु की पुस्तक, विनाश की पुस्तक और सृजन की पुस्तक ने एक साथ एक मजबूत प्रकाश उत्सर्जित किया और धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गया। रक्तलाल आंखें चमक उठीं और उसने अचानक कहा, आप दानव क्षेत्र में जीवित प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं, है ना? ये तात्विक विमान निश्चित रूप से हमारी लड़ाई के कारण होने वाले आघातों का सामना नहीं कर सकता। पूरा मुख्य विमान प्रभावित होगा। जिन चीज़ों की आप रक्षा करना चाहते हैं उन्हें आप अपने हाथों से नष्ट कर देंगे। अधिदेवता के मन में दुष्टता की कोई भावना नहीं थी। उसकी नज़र में विजेता राजा होता था और बलवान का सम्मान होता था। युद्ध में कोई भी कुछ भी कर सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। इसके अलावा सर्वोच्च शासक होने के नाते वह किसी भी नियम से बंधा नहीं था। चेन रुई पर कोई असर नहीं हुआ और उसका जवाब और भी दृढ़ हो गया, यानी वह शक्ति जो आपको पूरी तरह से अभिभूत कर दे। दोनों की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी और शब्द अब एक दूसरे का दिल नहीं तोड़ सकते थे।
इसलिए दोनों ने एक ही समय पर हमला किया। चेन रुई और ओवेगॉड के चारों ओर एक ही समय में अनंत प्रकाश प्रकट हुआ। चमकदार शक्ति और रक्त लाल शक्ति दो विशाल ब्रह्मांडों की तरह एक गतिरोध में फंस गईं। अगले ही पल ब्रह्मांड आपस में गुंथ गए और टकरा गए। अल्पविराम। दानव लोक के उदास आकाश को देखते हुए किसी कारण से प्रतिबिंब के कमजोर होने से सभी का खतरे का एहसास गायब नहीं हुआ, बल्कि ये और भी प्रबल हो गया। तूफान से पहले का सन्नाटा अंततः समाप्त हो गया और पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। सभी की चेतना और आत्मा कांपने लगी, मानो वे किसी अजीब अंधकार में गिर गए हों जो किसी भी क्षण छट सकता है। कांपना काफी देर तक रहा। कितनी देर तक, कोई भी निश्चित नहीं था, क्योंकि इस अवर्णनीय शक्ति के प्रभाव में समय भी बदल गया था। यह एक पल जैसा लग रहा था, लेकिन साथ ही हजारों वर्षों जैसा भी लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था कि वे बच पाएंगे या नहीं। सारा भय, निराशा, लाचारी और अन्य भावनाएं एक विशेष माध्यम से रक्तलाल ब्रह्मांड में स्थानांतरित हो गईं। ब्रह्मांड में रक्तलाल शक्ति और भी प्रबल होती गई। उसने उज्ज्वल ब्रह्मांड पर दबाव डाला और धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उज्ज्वल ब्रह्मांड में चेन रुई ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। उज्ज्वल शक्ति खिल उठी और रक्तलाल ब्रह्मांड की शक्ति का दृढ़ता से विरोध किया। दानव लोक के लोगों के अंधेरे दर्शन में प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोमल प्रकाश आशा प्रतीत हो रहा था। सबकी आंखें आशा से भरी थीं। कम से कम अंधेरे में वे चारों ओर शून्य दृष्टि से तो नहीं देख रहे थे। वैकल्पिक आयाम में युद्ध के मैदान में चेन रुई ने भी उस तरह की भावना महसूस की, या शायद इसे भावना कहा जाता था। लोगों के दिलों में एक ही समय में उजाला और अंधेरा था। कुछ चीज़ों की वजह से वे डरे हुए भी थे और कुछ चीज़ों की वजह से वे निडर भी थे, क्योंकि वे लोग थे, देवता नहीं। उसके सामने तथाकथित देवता केवल वे लोग थे जो शक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। इसलिए वह सिर्फ एक व्यक्ति था। यह उस अंधकार में आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने जैसा था जो सदैव से अस्तित्व में थी। उस पल चेन रुई को आखिरकार किसी तरह की सच्चाई समझ में आ गई और उसने अपना रास्ता खोज लिया। वह अपने सामने वाले व्यक्ति जैसा नहीं था। हालांकि उसके पास लगभग अजेय शक्ति थी, फिर भी वह खुद को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह बस एक ही जगह पर आगे पीछे टहल सकता था। चेन रुई का हृदय पूरी तरह शांत हो गया था। ब्रह्मांड की शक्ति भी शांत होकर पीछे हट गई थी। ऐसे में रक्तलाल ब्रह्मांड बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और ब्रह्मांड की चकाचौंध भरी शक्ति को तुरंत निगल गया। जिस क्षण ब्रह्मांड की चकाचौंध भरी शक्ति ने उसे निगल लिया, चेन रुई की आंखें अभी भी शांत लग रही थीं, मानो वह आदिकालीन अराजकता जिसने अनगिनत जीवनों को जन्म दिया हो। न कोई प्रकाश था, न कोई रूप, न कोई आकार, न कोई नाम। नश्वर विमान। शायद उनकी आस्था और प्रार्थना के कारण ही स्वर्ग और पृथ्वी का कंपन धीरे धीरे शांत हो गया। दूसरे आयाम में सबसे हिंसक कंपन भी शांत हो गया। चेन रुई का शरीर अनंत रक्तलाल तारों से घिरा हुआ था। उसके सामने परमपिता परमेश्वर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। एक पल के बाद सर्वोच्च देवता ने कहा, तुम्हारे पास इस प्रकार की शक्ति क्यों है? चेन रुई ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ शक्ति से अधिक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक चटक सी आवाज हुई और परमपिता परमेश्वर की बाईं आंख की रक्तलाल पुतली फट गई। उसी समय सभी रक्तलाल तारे भी टूट गए। इसके बाद परमपिता परमेश्वर का शरीर पूरे रक्तलाल ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे उसके पीछे का और भी अधिक चमकदार ब्रह्मांड प्रकट हो गया। जीवन से भरपूर नक्षत्र विशेष रूप से चमकदार थे। इन तारों की रोशनी में बिखरा हुआ रक्तलाल रंग अनगिनत कणों में टूट गया, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। अल्पविराम। दानव लोक के लोगों को पता नहीं था कि दूसरे आयाम में क्या हो रहा है। उन्होंने बस दो चांद देखे जिन्हें उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था, और वे फिर से आकाश में दिखाई दिए और पहले की तरह ही हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। उनके दिलों में छाई धुंध अंततः छट गई और हर कोने में हार्दिक जयकार गूंज उठी। अल्पविराम। किसी अन्य स्थान पर ब्लैंच की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने आश्चर्य से अपने सामने खड़े दो लोगों को देखा। उनमें से एक अत्यंत सुंदर महिला थी। उसकी नीली आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं। वह एक नाजुक और प्यारी छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए थी। उन दोनों ने ब्लैंच को सुरक्षा और शांति का एहसास दिलाया। मेरा नाम वेरोनिका है और यह एवरिल है। घर में स्वागत है, ब्लैंच। वेरोनिका ने अपना हाथ बढ़ाया। घर। ब्लैंच थोड़ी स्तब्ध रह गई। वेरोनिका की मुस्कान देखकर उसे अपने दिल की गहराइयों से उमड़ती गर्मजोशी और मित्रता का एहसास हुआ। वह खुद को उसका हाथ थामे बिना नहीं रह सकी और अचानक पाया कि उसका हाथ और शरीर सामान्य हो गए हैं। तुम मुझे कैसे जानते हो? इस जगह क्या है? उद्धरण चिन्ह। यह एस्ट्रल डिविनिटी मंदिर है, या यूं कहें कि इसे यही कहा जाता था। खैर, इसे उस आदमी ने बनाया था। उस आदमी का जिक्र आते ही वेरोनिका की मुस्कान और भी कोमल हो गई। अब से ये तुम्हारा घर है और हमारा भी।
उसे ब्लैंच पहले ही समझ चुकी थी और फिर उसने उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। क्या मैं पहले ही गायब नहीं हो गई थी, चाहे वो आत्मा ही क्यों न हो? वेरोनिका ने एवरिल की ओर देखा, आशाओं से भरी इस दुनिया में कुछ भी संभव है। चलो वहां बैठो और एवरिल की कहानी सुनो, तुम्हें जवाब मिल जाना चाहिए। एवरिल की सबसे कमजोर चेतना की तुलना में चश्मे और क्रिस्टल बॉल पर शेष चेतना बहुत अधिक मजबूत थी। अल्पविराम, कहीं दूर, या अधिक सटीक रूप से कहें तो किसी ब्रह्मांड में एक बिल्कुल नई दुनिया। एक और जोड़ी आंखें खुली और उनका नज़ारा बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके प्रति उदासीन हो, लेकिन उनमें गहरी भावनाएं छिपी थीं। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह अभी भी अस्तित्व में था। हाँ, वह अस्तित्व में था। यही जीवन का अर्थ था जो उसे समझ में आया। किसी तरह की परीक्षा के बाद वह एक और ज्यादा आशावादी व्यक्ति के पास पहुंचा। अब ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने उसे और अलूसिए को निराश नहीं किया। क्या ये तुम हो? उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। यह एक अविस्मरणीय आवाज़ थी। वह उसकी प्रेमिका, बहन और साथी थी। उसे शापित होने और अंधकार की निंदा में गिरने से बचाने के लिए उसने उसकी आत्मा के अंतिम अवशेष को भी नष्ट करने में संकोच नहीं किया। उस क्षण से उसकी असली आत्मा भी उसके साथ नष्ट हो गई थी और अब केवल इच्छा शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने का दृढ़ संकल्प ही शेष था। यह मैं हूँ। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू नहीं पोंछे। उसने ध्यान से और धीरे से मुड़कर देखा तो वह एक नज़र में मुस्कुरा रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वे पहली बार मिले हों। दूर से कुछ आकृतियां उसकी ओर हाथ हिला रही थीं। वे सभी वहां थे। ये पता चला कि चाहे वह अतीत हो, वर्तमान हो या आने वाला कल हो, वे कभी नहीं गए थे। उसने अपने शरीर पर अजीब कपड़ों को देखा और अचानक मुस्कुराया, एक और दुनिया। बोलते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उन पुरुषों की ओर बढ़ गया। अल्पविराम, डार्क मून निवास। फेई एयर के बगल में खड़ी डोडुओ को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह आश्चर्य से भर गई। वह उछल पड़ी और आग की लपटों में बदल गई और आंगन के द्वार की ओर उड़ती हुई बोली, पिताजी। माँ, उद्धरण चिन्ह। यह आवाज़ सुनकर फी एयर की गोद में मौजूद दो ने भी प्रतिक्रिया दी। इस बार उस तेज तर्रार बच्ची ने दरवाजे पर दिखाई देने वाली दो आकृतियों को ठीक से पहचान लिया और खुशी से अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर वहां इशारा किया। जब आसमान पूरी तरह सामान्य हो गया तो ओगुलास और बाकी लोगों को पहले से ही संभावित परिणाम का अंदाजा हो गया था। वे सब उठकर दरवाजे की तरफ चल दिए। दरवाज़ा बहुत गुलजार था। चेन रूई के साथ गए सभी लोग वहां मौजूद थे। हालांकि ओगुलास, पलगोरिस, मेलिया और स्पेन जैसे दिग्गज इन लोगों में कुछ बदलावों को अच्छी तरह समझते थे। वे ये तो नहीं बता सकते थे कि वह खास तौर पर क्या था, लेकिन उन्हें एक अविश्वसनीय एहसास हुआ। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि चेन रूई, जिसे डोडो ने कसकर गले लगाया हुआ था, उनके सामने साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह तारों जितना दूर लग रहा था। इस तरह के स्वभाव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चाहे वह कुछ भी हो, वह वैसे भी मेरा दामाद है। ओगुलास ने खुद को तसल्ली दी। उसने पलगोरिस की तरफ एक नज़र डाली, मानो कोई प्रदर्शन कर रहा हो, और अपनी दोनों बेटियों के साथ मुस्कुराया जो सुरक्षित लौट आई थीं। हालांकि जब उनकी ज्यादातर चीज़ों से भरा स्पेस रिंग एक बेटी द्वारा हटा दिया गया और सुविधाजनक ढंग से ले जाया गया और दूसरी बेटी ने हिलने की जहमत ही नहीं उठाई। इसके बजाय उसने जोआना के नितंबों को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो महामहिम ड्रैगन सम्राट के चेहरे पर मुस्कान जम गई। मेरी भी बेटियां हैं। दूसरे ड्रैगन सम्राट ने जब ये कहा तो जाहिर है कि वह आत्मविश्वास से लबरेज नहीं था और उसने एरियल को देखा भी नहीं। हालांकि चूंकि वह इंसान ठीक था, इसलिए एरियल भी स्वाभाविक रूप से ठीक थी। बहुत संभव था कि उसे भी उन लोगों की तरह कोई अकल्पनीय लाभ मिला हो। मेलिया अब भी खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, चेन रूई, क्या तुम उस स्तर पर पहुंच गए हो? जैसे ही यह वाक्य निकला, पलगोरिस, ओगुलास और अन्य सभी ने अपने कान खड़े कर लिए। भाई, आप किस स्तर तक पहुंच गए हैं? फेई एयर ने उत्सुकता से पूछा। ईश्वर, रेक्स को स्पष्ट रूप से अंदाजा हुआ और वह बेवजह उत्साहित महसूस कर रहा था। उसका बेटा सचमुच भगवान बन गया था। दूसरी ओर फेई एयर डर गई। उसने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। मैं कोई भगवान नहीं हूं। चेन रूई ने फेई एयर की तरफ मुस्कुराते हुए उसके सिर को छुआ। ये वाक्य न सिर्फ एक स्पष्टीकरण था, बल्कि उसके लिए एक नई शुरुआत भी थी। मुझे पता है, भाई तो भाई होता है, एलिस ने पहले जवाब दिया। भाई चेन रूई होता है, चेन रूई यानी चेन रूई यानी चेन रूई। ये कहते हुए छोटी राजकुमारी ने अपने पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया और सबके सामने चेन रूई को जोर से चूम लिया, जिससे जाहिर हो गया कि भाई पहले जैसा ही है। राजकुमारी ने उसे अब भी चूमा। इस कार्रवाई का डोडो ने पलटवार किया। एक पल के लिए चेन रूई का चेहरा उस छोटी बच्ची के लार के धब्बों से ढक गया जो अपनी आज़ादी का ऐलान कर रही थी। चेन रूई हंसा और अपनी दाढ़ी के बाल से अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ फेरा।
छोटी बच्ची असंतुष्ट होकर कैथरीन की बाहों में रेंगने लगी और बिगवेल बच्ची की तरह व्यवहार करने लगी। इस दुनिया में एक और दुनिया है। क्या हमें सचमुच देवताओं की ज़रूरत है? मुस्कुराने और अपनी बेटी को चूमने के बाद कैथरीन, जिसने व्यक्तिगत रूप से उस युद्ध का अनुभव किया था और जो दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई बुद्धि की देवी भी थी, ने सबसे गहन प्रश्न पूछा। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत समय चाहिए। मुझे अभी भी इसका जवाब नहीं पता। बस एक बात पक्की है कि चेनरुई ने सिर हिलाया और वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। मुझे सबकी ज़रूरत है। सबके चेहरों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। एलिस खुशी से चेनरुई की पीठ पर कूद पड़ी। मिस डोडो पीछे छूटने को तैयार नहीं थी और उसने पापा की गर्दन थाम ली। किया शरारत से एक और कोआ को पापा पर लटकाना चाहती थी, लेकिन शरारती बच्चे ने उसकी परवाह नहीं की और हमेशा की तरह जोर जोर से रोने लगा। भीड़ से दूर बेन होंग चुपचाप कोने में खड़ा यह नज़ारा देख रहा था। उसकी शांत आंखों में न तो खुशी थी और न ही गम, लेकिन अब पहले वाला अकेलापन नहीं था। उसके दिल में बस एक ही बात थी, चाहे मैं तुम्हें देखूं या नहीं, तुम्हारा दिल हमेशा मेरे दिल में है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पुस्तक का अंत।